वाइट इस टाइप में है, अगर मैंने मांगी इस हिसाब से है ये, ठीक है। और ये आप पहन सकते हो जैसे करवा चौथ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो मैंने ना ये जंपसूट पहना था, बहुत टाइम बाद पहना था, बहुत पहले, आई थिंक 1-1.5-2 साल पहले मैंने अपने हॉल में शेयर किया था। उसके बाद मैंने कहीं पहना, उसके बाद ना ये शायद अंदर कहीं रह गया था। मैंने आपको एक पैंट भी दिखाई थी ना कुछ व्लॉग पहले। सो सेम वॉज विद दिस ऑल्सो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था, आई वॉज लाइक कि कैसे ये मैंने अभी तक नहीं पहना था। तो इसके साथ मैंने ये जो नया बैग है ना ये भी लिया था। इट वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी लवली, उसके साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था। सो ये हम 3 लड़कियों का गैंग निकल पड़ा है। सो बेसिकली हमको फिनिक्स मॉल जो है, मिलेनियम मॉल करके वाकड एरिया में नया खुला है, सो वो देखने जाना था। और हमने ना ऑटो लिया बिकॉज हमने इतने वीडियोज़ देखे कि इतना ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक है। और हम लोग गए, इट वॉज वीकेंड और सब कुछ खाली था। इट वॉज लाइक कि भाई क्या हुआ, कहाँ हैं सारे लोग। आई थिंक सबने ना हमारे जैसी वीडियोज़ देखे होंगे, बट हमने डेयरिंग करके हम लोग आ गए, बट लोग डेयरिंग करके आए नहीं होंगे। सो ये बाहर ऐसा फाउंटेन का था, यहाँ पे बैठने का एरिया था, जहाँ पे आई थिंक लेट इवनिंग में ना कुछ फाउंटेन शो वगैरह भी चल रहा था। सो ये है उसका एंट्रेंस। तो जो मैंने पूरा अंदर देखा ना, द एंटायर डेकोरेशन वॉज मोर ऑफ गोल्ड। अगर मैं बोलूँ ज़्यादातर इन्होंने दे हैव यूज मोर ऑफ गोल्ड, कॉपर, उस तरह का इन्होंने जो डेकोर यूज़ किया है वैसा था। तो अंदर एंटर होते ही मार्क्स एंड स्पेंसर, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स, इनफैक्ट ऑल द ब्रांड्स जो भी आप बोलो ना सब कुछ वॉज देयर। तो हम आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे कि ग्राउंड फ्लोर पे गए थे। सो वहाँ पे वी हैड नाइका और ये फैशन से रिलेटेड शॉपर स्टॉप था, देयर वॉज वेस्ट साइड। तो ये ओपन हो गए थे, लेकिन काफ़ी सारे थे जो शॉप्स ना अभी तक चालू नहीं हुए हैं। इनफैक्ट फूड कोर्ट में भी हम गए तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे थे जो ओपन नहीं हुए थे। बट इट वाज रियली ब्यूटीफुल। ये सब बैठने के ऐसे बहुत सारे जगह बनाए हुए थे, तो जहाँ पे जस्ट फ़ोटो ही फ़ोटो लोग लिए जा रहे थे। काफ़ी स्टोर्स ओपन नहीं हुए हैं, बट देन यू हैव बॉबी ब्राउन हियर जो ओपन हो गया है, नाइका, वेस्ट साइड, शॉपर स्टॉप। सो ये सब काफ़ी जो हमारे काम की चीज़ें हैं ना, दे हैव ओपन। सो इट इज़ वेरी गुड, यू हैव दिस एंटायर थिंग यहाँ पे। सो हम अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू वेस्ट साइड टू चेक आउट कि नया कलेक्शन क्या है। और वेस्ट साइड का ऐसा है कि आई जस्ट लव वेस्ट साइड के कपड़े। सो दीज आर फॉर अनन्या, उसको इस तरह का आजकल बहुत पसंद आ रहे हैं। एक इस तरह का है, नेक्स्ट इज दिस, एंड दिस। जस्ट चेक दी वेस्ट साइड का कलेक्शन। कलेक्शन इज़ वेरी गुड, बट दी ओनली थिंग इज़ दैट यहाँ पे होम डेकोर नहीं आया है, विच वॉज वेरी सैड। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि बिकॉज वेस्ट साइड का होम डेकोर इज़ सो प्रिटी, इतना अमेजिंग होता है। सो मैं और ये देखने के लिए आई कि भैया है क्या वेस्ट साइड का होम डेकोर, बट सैडली होम डेकोर नहीं है, बट यू गेट ऑल दी क्लोथिंग। बट ट्रेनिंग चल रही है चेंजिंग रूम में। हम लोग यहीं से जाएंगे, मेरी कमी रह गई, मैं भी पहन लूँ ऐसा एक। सो इसके बाद मैं ना थोड़े एथनिक वेयर वगैरह भी चेक करी थी, दो मुझे लेना नहीं था बिकॉज मेरे पास इतने सारे एथनिक वेयर, आपको पता है अभी लास्ट हॉल वीडियोस कुछ गए थे। सो मैंने वैसे कुछ लिया नहीं, बट आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक कि कैसा है क्या है। तो वेस्ट साइड का बेस्ट पार्ट इज़, मैंने इसके बाद ना 1-2 जगह और देखा, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, ये सब भी देखा। बट देन वेस्ट साइड का ये है कि यहाँ पे जो एथनिक वेयर है ना, थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ मुझे पेपलम टॉप के साथ जो आपके बॉटम के साथ जो क्वाड सेट इन एथनिक वेयर थे वो थे। और जो इसके कलर्स है ना, यहाँ पे वेस्ट साइड के जो कुर्ते के कलर और जो फैब्रिक है ना, बहुत अमेजिंग है। दे आर सो पेस्टल पिंक्स और पेस्टल ग्रीन्स, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। मे बी सम टाइम आई बाय। साइड में होम का कुछ नहीं था, बट देन शॉपर स्टॉप हैज़ ऑल दिस होम डेकोर का सामान। सो शॉपर स्टॉप में ऊपर के साइड में यू हैड दीज क्लोथिंग वाला, और आई थिंक नीचे गए हम लोग, हाँ आई गेस यहाँ पे दे हैड अ सेक्शन फॉर होम डेकोर, और काफ़ी अच्छा था। कप्स लेकिन बहुत लिमिटेड था, आई मीन कप्स वगैरह थे थोड़े बहुत, एक सेक्शन था कप्स का। कुछ यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कैंडल स्टैंड वगैरह थे, फ्रेग्रेंस और ये आपके एसेंशियल ऑयल्स और वो थे। कप्स का बस इतना ही सेक्शन था, बहुत बड़ा नहीं था। तो इसके बाद हम लोग गए मिनिसो। यस, मिनिसो ओपन हो गया है, सो इफ़ यू लव मिनिसो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो मिनिसो जैसे नॉर्मली होता है उतना ही था, बट इट हैड ओपन। तो अंदर जाके जस्ट ऐसे चेक करके ले आई मैं, बिकॉज मिनिसो से मुझे एज सच कुछ लेना नहीं था। तो वहाँ से बाहर आके वॉक करते हुए वी सॉ दिस ब्यूटीफुल वाइट ट्री। इतने सारे यहाँ पे ऐसे हैं ना जगह जहाँ पे आप खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हो, तो मोस्टली लोग तो उसी में ही ज़्यादा लगे हुए थे बिकॉज इट वॉज न्यू ना।
देन वी वेंट टू, आई थिंक दिस वाज होम 103। होम सेंटर भी खुल गया है, बट मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया उसको देखना। हम लोग भूख लगी थी, खाना खा के निकल आए। सो होम सेंटर भी ओपन हो गया। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी ना, तब आई विल शो कि वहाँ का कैसा है, क्या आया है, क्या क्या वहाँ का कलेक्शन है। सो दिस वॉज होम 103 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे आपके फिगरिन्स और स्टैचूज़ ये सब थे, और बहुत बड़ा ये एरिया था इनका। क्रॉकरी था, एवरीथिंग वॉज देयर, कर्टन्स थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, बहुत कुछ था। सो फिर हम चले गए फूड कोर्ट में। सो फूड कोर्ट जाते हुए दिस एरिया वॉज वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे एक ना बड़ा स्क्रीन था, आपका एक स्टेज जैसा था, एंड सामने सीटिंग एरिया था, एंड दिस स्टेयर्स वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस। दिस वॉज द वे टू द फूड कोर्ट। तो उस दिन कुछ मैच वगैरह आ रहा था, तो लोग वही एंजॉय कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, वो वाइब से बड़ा अच्छा लग रहा था। सो फूड कोर्ट हम गए ऊपर। आई थिंक फूड कोर्ट कंपेयर टू द फिनिक्स वाला, जो विमान नगर वाला फिनिक्स का फूड कोर्ट है ना, उससे थोड़ा छोटा है आई गेस, बिकॉज आज मतलब भीड़ इतनी नहीं थी, बट स्टिल हमको वेट करना पड़ा जगह के लिए। तो आई एम जस्ट वंडरिंग, जब सारे स्टोर्स ओपन हो जाएंगे और फुटफॉल्स बढ़ जाएगा, तब आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या होगा। बट एनीवेज वी ऑर्डर दिस फूड, और मैंने चाइनीज़ ऑर्डर किया था, एंड दे ऑर्डर्ड समथिंग इन वेज। सो यहाँ पे अनन्या को ना टिफ़िन में देने वाली हूँ मैं बिल्कुल सिंपल, जो सूजी का इडली होता है ना, वो तो बहुत इजीली बन जाता है। तो सूजी में दही लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक, यस नमक आप टेस्ट के हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसको रेस्टिंग करना ज़रूरी है, ऐसा मतलब 10-15 मिनट ना इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना होता है, ताकि जो सूजी है अच्छे से पूरा जो पानी है वो सोक कर ले। और जो इडली का मोल्ड है उसमें मैंने लगाया घी, ऑयल भी लगा सकते हो आप, मैं घी प्रेफर करती हूँ, थोड़ी अच्छी खुशबू आती है, अन्य को घी पसंद है। फिर डालेंगे इसमें हल्का सा बेकिंग पाउडर, और फिर जैसे अपन डालते हैं इडली के उसमें मोल्ड में, वो डाल देंगे। आई डोंट नो आज क्या हुआ, आज ना इडली बहुत अच्छा बना नहीं। आई डोंट नो मैं नींद में थी कि क्या थी, बट प्रोसेस तो सेम ही था। होता है ना कोई दिन यू डोंट अंडरस्टैंड बट थिंग्स डज नॉट टर्न आउट योर वे। सो आज इडली ना अनन्या को थोड़ा वैसा जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट ना स्पंजी वाले नहीं पसंद है उसको, ना थोड़ा ऐसा चिपकू चिपकू इडली बोलती है वो, उसको वैसा पसंद है। बट समहाउ आज का इडली वैसा बना नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही स्पंजी और वैसा बना था, दो कच्चा नहीं था। मैंने चेक भी किया था, जैसे वो आपका टूथपिक होता है ना, उसको डाल के जब आप निकालते हो तो कैसा ना उसमें कुछ स्टिक नहीं होता है, इसका मतलब आपका इडली कुक हो गया है। सो आई ट्राइड, वो मैंने ऑब्वियसली करती हूँ हर बार, वो भी किया। ये देखो मतलब इडली ऐसा ना मेरे को ऐसा कुछ, या तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो गया था, आई हैव नो आइडिया, या फिर दही जो है वो ठंडी थी। सुबह सुबह कितना सुंदर लग रहा है ना सब, और आज इतना ठंडा सा हो रहा है ना बारिश की वजह से। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कपकपी सी नहीं होती, रात को भी ऐसा ठंडा सा फील हो रहा था। आई जस्ट लव दिस प्लेस, में आके जब भी मौका मिलता है ना जस्ट कम एंड सिट हियर। मैं कही थी ऐसे कपकपी सा फील होता है ना, वैसा फील हो रहा था मुझे, रात को ऐसे ठंड सी लग रही थी। तो देखो मैंने ऐसा वो वॉर्म वाला फुल वो पहना हुआ है। तो मैंने को जस्ट ड्रॉप किया है, और ये मंदिर के सामने का एरिया है, वहाँ है मंदिर के सामने का एरिया, जस्ट थोड़ी देर बैठी हूँ। उसके बाद फिर जुम्बा वगैरह है, और आज है ट्यूसडे। येस, सो गुड मॉर्निंग। मस्त लगता है ना ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो मस्त ऐसा पीछे हवा, और पौधे हिल रहे हैं, और मंदिर की घंटी की आवाज़, मज़ा आता है। तो 5-10 मिनट बैठने वाली हूँ, फिर जाने वाली हूँ जुम्बा। उसके बाद फिर गरबा का भी प्रैक्टिस है, तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बोल रही थी ना आपको कि आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस टाइम, एंड दिस टाइम इज़ हियर। और जो मेरा वो व्लॉग गया था इससे पहले रिगार्डिंग या वो ट्रैकिंग वाला, तो थैंक यू सो मच, आप सबको इतना पसंद आया। और कुछ लोगों ने लिखा इट वॉज स्कैरी, सो आई डोंट नो इट वॉज स्कैरी और नॉट, बिकॉज हम जब वॉक कर रहे थे वी वर एंजॉइंग इट, बट अब जब मैं वीडियो देख रही थी तो मुझे लग रहा था इट वॉज अ लिटिल स्कैरी। तो मैं भी सुभाष को ना वहाँ पे बीच बीच में पूछी, सुभाष यहाँ पे चीते वगैरह तो नहीं आते? तो सुभाष का तो ये 3rd टाइम था ये ट्रैकिंग का। फॉर मी दिस वॉज फर्स्ट, बिकॉज मैंने बोला ना नीज़ की वजह से, और ये थोड़ा टफ ट्रैकिंग में आता है। एंड अनन्या सरप्राइज्ड अस, मतलब सुभाष बोल रहा था कर लेके, आई वॉज नॉट श्योर, बट देन अच्छा उसको लेके गया। अभी इतना टफ वाला कर लिया तो छोटे मोटे ट्रैकिंग में तो उसको लेके ही जा सकते हैं। सो चलो, आई एम गोइंग टू सिट हियर फॉर सम टाइम, और उसके बाद फिर जाके काम वाम करते हैं। चलो किचन वगैरह समेटा जाए, थोड़ा मैंने सुबह समेट लिया जब तक अनन्या रेडी हो रही थी, थोड़ा अभी समेटते हैं। और आज सुभाष को ऑफिस भी जाना है जल्दी, तो थोड़ा जल्दी उठना है, उनका ट्रेनिंग वगैरह कुछ तो स्टार्ट करना है। तो वापस से चाय बनाने वाली हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में ऐसा है ना कि मैं एक चाय बनाती हूँ 5:30 के अराउंड, और सुभाष अभी उठेंगे 7:30 के अराउंड उनको उठाऊंगी। तो 2 घंटे का सुभाष मुझे बना कर रख देना, मैं पी लूँगा। लेकिन चाय ऐसा कहते हैं जितना रखो उतना ज़्यादा जहर हो जाता है काइंड ऑफ। मुझे ना एक्चुअली मुझे इतना सा फीवरिश सा फील हो रहा है। कल हमारा गरबा वर्कशॉप था, इट वॉज फॉर 3 to 4 आवर्स के करीब, तो मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। बट एनीवेज मज़ा तो आता है, मतलब आई कांट लीव दिस टाइम, बिकॉज ये टाइम ऐसे छोड़े ना तो फिर ऐसा फील होता है यार ये टाइम तो नहीं छोड़ रहे, इसमें तो जितना हो उतना ग्रैब करो। सो या अनन्या का भी आज से प्रैक्टिस स्टार्ट होना है गरबा का।
या सुपर सुपर एक्साइटेड। चलो किचन का काम करते हैं। और बताओ शॉपिंग में आप लोगों का क्या हो रहा है? मतलब गरबा के कपड़ों की शॉपिंग तो मेरी ऑलमोस्ट डन है। मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको क्या क्या लिया है, ज्वेलरी और लहंगा वो सब। सो या आई एम आल्सो सुपर एक्साइटेड टू शो यू शॉपिंग। और आपने कुछ स्पेशल लिया हो तो पक्का शेयर करना मेरे साथ। अभी फेस्टिवल के टाइम यही होता है ना, शॉपिंग, तूने क्या लिया, तूने क्या लिया। अभी हमारा यही डिस्कशन आजकल जाता है, तू क्या पहनने वाली, तू क्या पहनने वाली, ज्वेलरी क्या, ये क्या। सो वो सारा जो प्रोसेस है ना, आई जस्ट एंजॉय दैट प्रोसेस। तो वही अभी चल रहा है। सो हमारा तो गरबे के साथ दुर्गा पूजा भी है, इट्स अ बिग थिंग। सो जो नए हो उनके लिए, आई एम बंगाली, सो इट्स अ बिग थिंग, ह्यूज थिंग पूरे साल का। यहाँ पे रखी है चाय, गई ओके बच गई। और यहाँ पे दूध गर्म करने को रखा है। किसी काम से बाहर गई थी और दूध भी ले आई क्योंकि सुभाष चले गए ऑफिस। और अभी मैं और आनंद नहीं आई, तो आने को मैंने सुबह पूछा था तू क्या खाएगी, तो उसने बोला था पनीर के पराठे, सिंपल वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल पनीर में कुछ भी मत डालो, सिर्फ नमक और हल्का सा कुछ मसाला डालो, वैसा। मैं कहा चल ठीक है, अपन दोनों तो अपन यही करते हैं। तो यहाँ पे दूध चढ़ाया है, उसको कम कर देते हैं ताकि गिर ना जाए। और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी शॉपिंग सोफा मैंने क्या करी है गरबे के लिए। चाहे है, आई वाज जस्ट वेटिंग टू शो यू। तो चलो मैं दुपट्टे से स्टार्ट करती हूँ। ये इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, तो आप वो कलर्स देख सकते हो। मुझे आई डोंट नो समहाउ कुछ भी लो, मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। सो लास्ट टाइम मैंने पिंक दुपट्टा लिया था, तो इस बार आई थॉट लेट मी गो विद दिस। आपका कितना भी प्लेन लहंगा हो, इफ यू गो फॉर दुपट्टा लाइक दिस, लुक सो ब्यूटिफुल। रुको मैं आपको ना दूर से दिखाती हूँ, बेटर है ना, यहाँ से अच्छे से दिखा सकती हूँ। सो ऐसा पूरा बिल्कुल हैवी दुपट्टा है, ठीक है। सो ये दुपट्टा मैंने इस साल लिया है। मैं लास्ट ईयर दिखाती हूँ, लास्ट ईयर की भी मैंने कुछ दुपट्टे लिए थे। जो अगर आपको लाइट कुछ चाहिए ना, सो आप वो देख सकते हो। आई जस्ट लव दिस। ये ना ऐसा पूरा धागा वर्क हो रखा है इसमें, सो काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने लिया है इस साल के लिए, मस्त मजा आ गया मुझे। और रुको मैं दिखाती हूँ, लास्ट ईयर जो मैंने लिए थे वो भी जस्ट आपको दिखा दूँ। तो लास्ट ईयर मैंने ऐसे पिंक का लिया था, ऐसा पिंक, और ये ब्लैक ऐसा। सो ये लाइट उसमें था, पिंक वाला तो मैंने लिया था लास्ट टाइम गर्मी में, आपने देखा भी होगा शायद। सो ये बिल्कुल सिंपल आपका ऐसा, ओके, कॉटन लाइक दिस, ओके। इसमें भी बहुत कलर्स हैं, तो मैंने ब्लैक लिया था और पिंक लिया था, और पहना मैंने पिंक था। और ये ब्लैक दुपट्टा मैं जनरली कुछ सूट वगैरह लेती हूँ ना, तो उसके साथ में कैरी करती हूँ। पर इसका वर्क आप देख सकते हो, हल्का है, और दुपट्टा भी थोड़ा लाइट उसमें आता है, ठीक है। तो मुझे कुछ हैवी चाहिए था इस बार, तो कलर तो मैं दूसरे देख रही थी, बट घूम फिर के ना ब्लैक में ही आ जाती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ के लिए मैंने ये लिया है लहंगा। सो दिस इज वेरी बेसिक लहंगा। तो इसको अगर आप पेयर करते हो ना किसी ब्लाउज के साथ, मैं लगा के दिखाती हूँ लाइक दिस। मतलब आई वाज जस्ट वेटिंग में कब आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। और ऐसा है, ठीक है, लाइक दिस। तो प्रॉपर आपका जो गुजराती वो लुक है ना लहंगे का, वैसा आ जाता है। लुक एट दिस, मस्त है ना। और ऊपर आपको एक कॉन्ट्रास्ट में रेड ब्लाउज पहन लो या फिर ब्लैक भी पहन लो तो भी चलेगा। मुझे तो ब्लैक एनीवेज बहुत पसंद है। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो हमारे जो डांस के जो परफॉर्मेंसेज है उसमें कुछ तो ड्रेस कोड अगर डिसाइड नहीं हुआ, सो दिस इज व्हाट आई विल बी वेयरिंग। सो इस लहंगे में भी बहुत सारे कलर्स हैं, रेड, पिंक, येलो, ब्लू, मरून, एवरीथिंग इज देयर। सो अगर आप बेसिक सा कुछ लहंगा देख रहे हो और ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो दिस इज वेरी गुड। सो ये है मेरा लहंगा, ये दुपट्टा हो गया। तो आपको 2-3 दुपट्टे दे दिए, इनका भी मैं लिंक दे दूंगा, ये अच्छे निकले काफी, पिछले साल से है मेरे पास। नाउ कमिंग टू ज्वेलरी, ऐसा ब्लैक मेटल में मैंने लास्ट ईयर में मंगाया था, सेम मैंने एक और सेट मंगाया ताकि हैवी सा एक वो नो हैवी वाला लुक आए, इस हिसाब से है, बहुत अच्छा है ये वाला। सो ये हो गए बैंगल्स माथा पट्टी में। अब इस बार अनन्या भी है तो अनन्या के लिए भी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। सो ऐसा है ये वाला, ठीक है। सो इसमें जो ना ये वाइट मोती है, इसकी वजह से इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी इस हिसाब से। सो ये है पहला माथा पट्टी, अभी ठीक से लगा नहीं रही हूँ, मेरे बाल वैसे ही ऑयली हो रहे सारे, अभी खराब होने वाले हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट इज, वो तो मैंने दिखाया आपको पूरा फुल वाला। अगर आपको वैसा नहीं पसंद है, सिंपल इस तरह का चाहिए, तो ये भी ऐसा है, पूरा माथा आपका भर देता है, बट देन यू डोंट हैव दीज, यो साइड वाला जो होता है ना, इस हिसाब से है ये। नेक्स्ट इज इस पैटर्न के ऐसा हेयर बैंड आता है, ठीक है। और ये आप पहन सकते हो, जैसे करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उस टाइम पे ऐसे पहन लिया आपने, ठीक है। पीछे बन वगैरह बनाओ, यहाँ पे आप वो लगा लो, जैसे मांग टीका, तो मेरे पास गोल्डन अभी है नहीं, निकाला नहीं मैंने, तो ऐसे मांग टीका लगा लो। सो प्रॉपर आपका एक लुक आ जाता है। और आपको वो बांधने का रहता है ना माथा पट्टी, वो सीन नहीं रहता, इट इज अ प्रॉपर हेयर बैंड। सो लुक्स वेरी नाइस लाइक दिस। इनफैक्ट अनन्या बच्चे भी अगर पहने ना, फटाक से उनको पहना रहा हूँ तो इट्स वेरी इजी उनको पहनाने के लिए। सो ये एक लिया है मैंने, बहुत दिनों से लेने का था मुझे, सो आई बॉट दिस टाइम। तो या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। गोल्डन में ही ये बड़े सस्ते से मुझे 2 इयररिंग्स पहले मैंने लिए थे,
तो मैं आपके साथ शेयर करूं। रेड और इसमें ग्रीन स्टोन्स है तो सबके साथ चले जाते हैं। बहुत लाइट वेट है बट लुक इज वेरी नाइस। 2 नेकलेस इज, एक तो ये लिया है मैंने, ठीक है, जो गला बंद टाइप होता है ना वैसा, इस हिसाब से है ये ऐसा पूरा। इसका इयरिंग्स भी आए थे, पता नहीं मुझे इयरिंग्स दिख नहीं रहे हैं, तो ये इस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको पूरा गला फुल कर देता है। अगर आप डबल लेयर करना चाहते हो तो ऐसा आता है, तो ये इसके साथ पहन लो तो यू आर सॉर्टेड। बिल्कुल हैवी वाला जो होता है ना वो लुक हो जाता है। इसके साथ भी इयरिंग था, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ रख दिया है। सेम इस पैटर्न में इयरिंग, जैसे ये है ना ऐसा इयरिंग है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर और ये एक बन का पीछे, क्योंकि आप नवरात्र में जनरली बाल अगर पीछे बांधते हैं ना तो वो जो इयरिंग्स आती है, मैं दिखाती हूँ इयरिंग्स मंगाई मैंने ऐसे वाली, तो वो बहुत अच्छे से दिखता है अगर आप बन बनाते हो। तो उसके साथ में बन में लगाने के लिए अगर आपको कलरफुल से फ्लावर्स चाहिए तो इस हिसाब से है। और ये ऐसा है, ठीक है। इस तरह के फ्लावर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें वो पिन होता है हुक जैसा लगाने के लिए, बट मुझे ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसको आप कैसे भी जब भी आपको लगे आप ऐसे करके लगा सकते हो। सो वेरी इजी टू यूज। तो मैंने ये वाला मंगाया है, इनको भी लगा के दिखा देती हूँ, दिखाना भूल गई मैं। सो आप या तो पहले एक बन बना लो सिंपल सा, ठीक है, सिंपल। मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ। ऐसा आपने बन बनाया अपने बालों में, ठीक है। अभी इसको जैसे रबर बैंड बांधते हैं ना हम, वैसे करके जस्ट बांध लो। तो एक जो मेसी बन है ना फटाक से 1 सेकेंड में क्रिएट हो जाता है आपका। ऐसा आपको फ्लास दिखा है, उनको ऐसे लगा लो 2-3 एक साथ, तो आपका पूरा मस्त सा एक हेयर स्टाइल, बिल्कुल कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वैसे बन जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं आपको स्पेंड करना पड़ेगा। आई डोंट नो मैंने ठीक से लगाया कि नहीं लगाया, देखा नहीं मैंने। सो इससे ज़्यादा देखो आपका एक फटाफट से मेसी बन वाला हेयर स्टाइल बन गया। और जो मैं इयरिंग्स बोल रही हूँ वो मैंने ऐसे लिए हैं, और मैं जनरली गरबा के टाइम पे इस तरह के इयरिंग्स देखती हूँ जिसमें ना ऐसा पीछे लटकन हो, ऐसा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसा बड़ा सा इयरिंग है एंड इट गोज, या तो आप ऐसे करके बांध के पीछे ऐसे लटका लो, ठीक है, ये वाला ऐसे लटकेगा, या फिर इसको आप पीछे ऐसे लगा लिया और यहाँ पे आप कोई क्लिप लगा लो एंड इसको ये पीछे बन के साइड में लटकेगा। सो बड़े अच्छे से प्रिटी से हैं ये वाले इयरिंग्स, इस टाइप में हैं। अगर मैंने मांग टीका इसी को ध्यान में रख के किया कि इसमें भी वाइट स्टोन्स है ना, तो मांग टीके में भी वो स्टोन है। सो ये इस हिसाब से है, ठीक है। बहुत ही प्रिटी हैं दोनों इयरिंग्स, बहुत लाइट वेट है, देख के हैवी लगते हैं, लुक हैवी दे रहे हैं बट है काफी लाइट वेट। एंड फाइनली जो है कमरबंद, बिल्कुल आजकल फैशन में चल रहा है। इसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो मैंने जो मंगाया था फोटो अलग था बट ये आया अलग है, बट अगेन कॉइन साइज में है तो ठीक है। बिल्कुल ऐसा कमरबंद, ऐसा प्रॉपर एक कमरबंद तो चाहिए दुपट्टे को बांधने के लिए। सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। मेरे सारे परचेज, और आपने क्या क्या लिया है मेरे साथ इंस्टाग्राम में पक्का शेयर करना। आई वुड लव टू नो, मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है शॉपिंग का। और इसमें बैग पड़ा है तो दिखाई देती हूँ। ये बैग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, बड़ा ही अच्छा सा बैग है, मतलब इतने कम रेट में यू हैव दिस कॉइन वाला पाउच जो यहाँ से आप निकाल भी सकते हो। बड़ा स्मार्ट लगता है वेस्टर्न वेयर के साथ, अगर आप लेते हो ना ऐसे कैरी करते हो। इनफैक्ट आपकी जो कुर्ते वगैरह है ना उसके साथ भी, इंडियन वेयर के साथ भी इट विल गिव अ वेरी नाइस लुक ना। पॉम पॉम स्टाइल में भी माथा पट्टी आई है, मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, वो भी बहुत क्यूट है। इनफैक्ट अगर आप पहनना चाहते हो आप या फिर बच्चों के लिए, वो भी बहुत क्यूट सा है। बट मे बी मैं नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करूंगी। इस टाइम के लिए मेरी शॉपिंग ऑलरेडी हो गई थी, तो मैंने अभी रिसेंटली देखा उसको, थोड़ा आई शेयर, तो इनकेस आप देखना चाहो ना ऐसा कुछ तो आप वो देख सकते हो। सो नेक्स्ट है ये 4 नोज पिन का सेट। ये मैंने अपने ना वो डांस के टाइम पे मंगाया था गणपति के टाइम पे, समहाउ आई लॉस्ट 2 ऑफ देम। सो मैंने वापस से ये मंगाया बिकॉज ये काफ़ी अच्छा था गरबा के लिए भी। ये नोज पिन ना कुछ ऐसा दिखता है लाइक दिस, ओके, इस हिसाब से है ये है, और ये थोड़ा छोटा है इससे ऐसा। सो वेरी प्रिटी कलर्स, बेसिक कलर्स जो आपको लगते हैं हर जगह वैसा है लाइक दिस। फ्रेंड्स आपको तो दिखा दिया, अभी मुझे ये सब कुछ अभी सब सेट करके रखना है। सो इसी के साथ आज का व्लॉग जो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो लिंक्स है सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आपको वहां से मिल जाएगा। सो अगर मैंने कुछ मिस किया है तो मुझे पक्का बताना कि मैंने क्या मिस किया, मैं क्या और पहन सकती हूँ। सो या चलो इसी के साथ आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। और सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।